मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न बेटा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, हम जो है मास और एनर्जी इक्विवेलेंस किस प्रकार से होता है उस रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। जो होता है ना E=mc², उसको हम लोग आज ड्राइव करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। According to Newton's second law of motion, force acting on a body is defined as the rate of change of its momentum. न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे लिख दिए हम फॉर्मूला F=d/dt P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv, P=mv, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है ऑफ द बॉडी। ओके, तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया है, P के जगह पर mv पुट किए। ओके, फिर इसको क्या करते हैं, ये जो डेरिवेटिव है ये u/v का रिप्रेजेंट कर रहा है। एक फॉर्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन में d/dt u/v = सबसे पहले u को कॉमन लेते हैं, फिर d को dv/dt लिखते हैं, है ना। इस प्रकार से है dy/dt u/v। तो इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे तोड़े हैं। इसको जब तोड़ेंगे तो सबसे पहले u को बाहर निकालते हैं, फिर dy/dt एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं v को, फिर जब v को बाहर निकालते हैं तो डिफ्रेंशिएशन हो जाता है आपका किसका, u का। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं m/v में, जिसमें मुझे इस प्रकार मिला। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। Now if this force F displaces the body by a distance dx, अब क्या करते हैं, जो भी बॉडी है उसको जो हम F फोर्स के थ्रू डिस्प्लेस कराते हैं। ठीक है, तो उसकी एनर्जी जो होगी क्या, इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि बॉडी वर्क करेगी। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वही वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। तो ही लिखे हम, जब इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ dx तो उसके लिए स्मॉल वर्क एनर्जी भी तो होगा कितना, डी के = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। वो जो एनर्जी थी वो एनर्जी में वो जो वेलोसिटी थी उसकी, जब फोर्स लगाएं तो वही वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं, जिस प्रकार वर्क का फॉर्मूला होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वही वर्क किस में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वही लिखे हैं, जिससे हमको पता है ना, W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो S होता है ना, तो वहीं यहाँ यूज किए हैं। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला। तो डी के = इतना लिखें। अब मुझे फोर्स पता है कितना है, ये इस पूरे को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और dx के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, जब dx के साथ इस पर मल्टीप्लाई किए तो मुझे इस प्रकार देखो मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किए हैं, m को कॉमन लिए हैं, है ना। एक बार क्या किए हैं, जो dx से था मल्टीप्लाई किए उसको dv के जगह पर लिखें और dv को कॉमन निकाल दिए। सिमिलरली यहाँ भी क्या किए, dm को कॉमन निकाल दिए और इसको ऊपर लिख दिए यहाँ पे इसके जगह पर, है ना। क्यों लिखे, क्योंकि dx/dt मुझे वेलोसिटी देता है ना, इसीलिए लिखे। तो dx/dt क्या देता है, वेलोसिटी देता है, इसीलिए dv यहाँ पे लिख दिए, है ना। v लिख दिए, dx/dt की जगह पर क्या लिखे, v लिखे। यहाँ भी जब v इसके जगह पर v लिखेंगे तो v² हो जाएगा, v² dm। इसको इक्वेशन मैंने 1 मान ली। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक मास, इसके अनुसार क्या होता है, जो m होता है = m0/√1 - v²/c²। ये जो होता है रिलेशन है रिलेटिविस्टिक मास का अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। ओके, तो ये क्या, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है m0 क्या है, ये रेस्ट मास है बॉडी का। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है v जो, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और ये जो मास है ये मूविंग ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है, जो भी बॉडी होगा मूविंग बॉडी। अब क्या किए, इसको मैंने स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड। ओके, जब स्क्वायरिंग करते हैं और इसको फर्दर हम लोग ब्रेक करते हैं, इक्वेशन के एक इक्वेशन निकालते हैं, तो देखिए आइए यहाँ क्या करते हैं। तो देखिए स्क्वायरिंग किए दोनों साइड, तो मुझे m² = इतना मिला। ठीक है, तो अभी क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब हम 1 लिख सकते हैं, और 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो वही मिलेगा। तो इसी प्रकार लिखे हैं।
सिंपली जब इसको तोड़ेंगे आप तो इस प्रकार से मुझे एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, बस एलसीएम लिए हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिए हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन मुझे मिल गया। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन मिला मुझे एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर भी स्क्वायर, इसको क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग कर दे रहे हैं। और ये नोटेट हम कर रहे हैं कि जो एम नॉट और सी है, ये सी तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी लाइट का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एम नॉट को भी कांस्टेंट हम लोग नोटेट कर दिए यहाँ पर। ठीक है, जब इसको कांस्टेंट करें और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको पता है कि कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 0 होता है, चाहे कोई भी कांस्टेंट हो, है ना, उसका 0 होता है। जब इसको 0 किए, है ना, अब इसको करेंगे तो इसमें हमको क्या मिला, जो सी स्क्वायर है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको कॉमन ले लिए और इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। जब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2 आगे आएगा और m होगा, फिर m का डिफ्रेंशिएशन होगा तो dm होगा, वही लिखे हैं। ठीक है, फिर इसको u इंटू वी के फॉर्मूला में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तोड़ेंगे तो मुझे इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, पहले एम स्क्वायर को कॉमन लिए, फिर डी वाई एक बार करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी स्क्वायर का, तो वी स्क्वायर का होगा 2v इंटू डी वी। फिर एक बार वी स्क्वायर को कॉमन लेंगे, एम स्क्वायर का करेंगे तो वही होगा 2m इंटू डी एम। बस सिंपली किए हैं यहाँ पे। ओके, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, इसको जब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो क्या किए हैं कि अगर मान लो इसको इधर कर रहे हैं तो ये तो माइनस आएगा, प्लस है इसलिए माइनस आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख दिए हैं आप लोगों को, माइनस वाला पार्ट नहीं लिखे हैं। ठीक है, जब कॉमन लेंगे तो देखना इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं और ये प्लस हो जाता है ना, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे इन दोनों में, है ना, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इधर इसको लेंगे तो माइनस होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या किए हैं, इसको इधर कर दिए हैं और इसको प्लस में लिख दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब इसको इधर लिखे तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा, क्या कॉमन आ रहा, 2m, तो 2m कॉमन ले लिए हैं और इसको ब्रैकेट में लिख दिए जो बचा है। सिमिलरली यहाँ पे देखो इसको लिखे हैं तो 2m यहाँ पे है, तो 2m से 2m कैंसिल हो गया, है ना। जब कैंसिल हो गया तो बचा क्या मेरा, यहाँ लेफ्ट हैंड में बचा मेरा सी स्क्वायर डी एम, और इधर बचा मुझे एम बी इंटू डी बी प्लस बी स्क्वायर इंटू डी एम बचा। ओके, अब हम लोग इक्वेशन 1 जहाँ माने थे तो इक्वेशन 1 में हमको पता था कि जो इसका जो वैल्यू होता है वो डी एम इंटू सी स्क्वायर होता है ना, डी एम इंटू सी स्क्वायर होता है। ये इक्वेशन 1 लिख दिए हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इफ पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू ए वेलोसिटी v, अगर पार्टिकल 0 से v वेलोसिटी के बीच वो क्या करती है, एक्सेलरेट करती है, लेट इट्स मास एम नॉट इंक्रीज टू m, उसकी मास भी क्या हुआ, इंक्रीज करेगा, कहाँ से, एम नॉट से एम तक। अब इंटीग्रेटिंग टोटल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, कितना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से k, और इसको इंटीग्रेट करेंगे किसमें, डीएम है तो m से एम नॉट, ये एम नॉट से m हम इंक्रीज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको। ठीक है, जब इंटीग्रेट करते हैं तो आइए देखते हैं कितना मिलता है। जब हम इसको इंटीग्रेट किए तो वहाँ पे हम क्या किए, तो 0 से k लिए थे, तो उसका डी के का इंटीग्रेशन क्या होगा, k होगा, इज इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर कॉमन, और डी एम का इंटीग्रेशन क्या हुआ, m हुआ, है ना, m हुआ, और यहाँ पे m और m नॉट था पीछे। ठीक है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, सी स्क्वायर m इंटू एम माइनस एम नॉट मिलेगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो k प्लस, हम इसको माइनस है, इसको इधर ले तो प्लस हो जाता है, k प्लस इतना बराबर m सी स्क्वायर हो गया ना। Here the quantity m naught into c square is the energy associated with the rest mass of the body। ये जो मिला मुझे वो क्या मिला, एनर्जी है किसका, रेस्ट मास ऑफ द बॉडी का। तो हमको पता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे रहता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी मुझे है ही है। तो हमको पता है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वही यहाँ पे लिखे हैं, है ना। के इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कितना हो जाएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, इसको ई लिखे हैं, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और यही जो इक्वेशन मुझे मिला ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसी को कहा जाता है आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ओके, तो इसीलिए लिख दिए दिस इज आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, आई थिंक आप लोग अच्छे से समझे होंगे। टिल देन थैंक यू, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।